वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 15 फरवरी 2021 और 15 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 16 लाख से ज्यादा किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए से अधिक की राशि माफ की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा यह योजना गत वर्ष आए निवार और बुरेवी तूफान के अलावा अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के कारण लागू की गई है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीट है, लोकसभा की 39 सीट है और राज्यसभा की 18 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बायरन म्यूनिख। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायरन म्यूनिख ने जीता है। बायरन म्यूनिख ने मेक्सिको की टीम टाइगर यूएएनएल को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का गोल्डन बॉल अवार्ड बायरन म्यूनिख क्लब के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवाडोव्स्की को दिया गया है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोच्चि। प्रोपलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का शुभारंभ कोच्चि केरल में किया जाएगा। इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह परियोजना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कुल 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार की जाएगी। इसके अलावा कोचिन पोर्ट पर 25 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका और कोचिन पोर्ट के पुनर्निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारियो द्रागी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इटली। हाल ही में मारियो द्रागी को इटली का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये है मारियो द्रागी। मारियो द्रागी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख हैं। इन्हें इटली में सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है। यह है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम और इटली करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वकील बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, करीम खान। हाल ही में करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वकील बनाया गया है। करीम खान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के वकील हैं। ये हैं करीम खान। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलने वाले युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ आपराधिक घटनाओं और नरसंहार के मामलों को देखेंगे। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकार कानूनों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। करीम खान वर्तमान में इस पद पर कार्यरत फातू बेनसुंडा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, रश्मि सामंत। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भारतीय छात्रा रश्मि सामंत को चुना गया है। ये है रश्मि सामंत। रश्मि सामंत छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की पहली छात्रा हैं। रश्मि सामंत विश्वविद्यालय में वर्तमान में एमएससी एनर्जी सिस्टम्स विभाग में अध्ययनरत हैं। रश्मि सामंत पूर्व में कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जितेन चोपड़ा। इंडिगो के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जितेन चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। जितेन चोपड़ा वर्तमान में इंडिगो में गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस के प्रमुख हैं। ये हैं जितेन चोपड़ा। जितेन चोपड़ा को 25 साल के अनुभव के आधार पर मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिगो एक विमानन सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इंडिगो के वर्तमान सीईओ रोनो डूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंदा करिंदकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र।
विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र राज्य सरकार के मराठी भाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार मराठी भाषा के लेखक रंगनाथ पठारे को दिया गया है। रंगनाथ पठारे को उनके उपन्यास ताम्रपति के लिए 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दुबई। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन दुबई में किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में पैरा एथलीट देवेंद्र कुमार और निमिषा सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हैं देवेंद्र कुमार और ये हैं निमिषा सुरेश। देवेंद्र कुमार ने गोला फेंक में दूसरे प्रयास में 50.61 मीटर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता, जबकि निमिषा सुरेश ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन का आयोजन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, फिक्की और EY कंपनी मिलकर करेंगे। यह कार्यक्रम 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में 24 देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान और अवसरों का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, दिव्य दृष्टि। इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार का आयोजन 11 फरवरी को किया गया है। इस वेबिनार का नाम दिव्य दृष्टि 2021 रखा गया है। इस वेबिनार का विषय मल्टी डोमेन्स ऑपरेशन संघर्षों का भविष्य है। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जैसे जटिल और उपरदेय विषय पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पश्चिम बंगाल। 11वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 14 फरवरी से 16 फरवरी तक कूच बिहार पैलेस में किया जाएगा। यह महोत्सव 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ 2015 से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी 2021 और मुर्शिदाबाद में 27 से 28 फरवरी 2021 को भी किया जाएगा। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है, लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा स्वावलंबन सशक्तिकरण मेगा अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और भारत की महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE ने मिलकर स्वावलंबन सशक्तिकरण मेगा अभियान शुरू किया है। यह अभियान एक 20 वेबिनार श्रृंखला होगी जो जागरूकता, आउटरीच, व्यवसाय अवसर कार्यक्रम के निर्माण पर आधारित होगा। यह कार्यक्रम स्टैंडअप इंडिया योजना को बढ़ावा देने में मदद करेगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी की स्थापना 24 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी के वर्तमान MD एंड CEO देवेंद्र कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 13 फरवरी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था।
सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए आरपी गुप्ता। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक आरपी गुप्ता हैं। इस पुस्तक का विमोचन रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने किया है। यह पुस्तक हिमालय पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में विचार साझा करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।